मतगणना चल रही है और पल पल की जो अपडेट्स हैं उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है और कहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल, किसका हो रहा है विजय तिलक और कौन यहां पर निराशा हाथ लग रही है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। 27 सीटों पर मतगणना जारी और इस बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप यहां पर जीते हैं, 1362 वोट से जीते हैं भाजपा प्रत्याशी। बिल्कुल, और गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा को हराया है। तो भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र 1362 वोट से जीत गए हैं। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है और भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। प्रांशु दत्त द्विवेदी इस विजयी घोषित हुए हैं। 3500 वोटों से वो जीते हैं और ऐसे में ये बड़ी कहा जाए बीजेपी के लिए उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे प्रांशु जी, बड़ी जीत दर्ज की है, करीब 3500 वोटों से जीत दर्ज की है। देखिए, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और अब ये जो एक समय में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज ये समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ बन चुका है। इस जीत ने सिद्ध कर दिया है। आप लगातार सैफई में थे, वोटिंग वाले दिन ताल ठोक रहे थे, सीधे सीधे सैफई परिवार को चुनौती दे रहे थे। देखिए, मैं सैफई में इसलिए था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। एक समय समाजवादी पार्टी सैफई इलाके में कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने देती थी, सब सारे के सारे बूथ कैप्चर करती थी। लेकिन मैं वहां इसलिए उपस्थित था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ा रहे और सैफई और पूरे इटावा से भी हम लोग बम्पर वोटों से जीत के आ रहे हैं। जब आपसे बात की थी 9 तारीख को सैफई में मिले थे, तो रामगोपाल जी पूरा परिवार तो कह रहा है चीटिंग से जीत रहे हैं, चीटिंग से जीत रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी साफ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में साफ हुई, एमएलसी चुनाव में भी साफ हुई। और जब वो साफ हो रही है तो अपनी खिसियाट निपटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम विजयी हुए। अब आप विधायक हैं, उच्च सदन के विधायक हैं, इधर आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोहरी जिम्मेदारी समय आपको है, तो कैसे क्या रहेगा? और कहा जाए जब आप एमएलसी बने हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, सदन में क्या बातें रखेंगे, कैसे जनता की सेवा करेंगे? देखिए, इस क्षेत्र का और तेजी से विकास हो, विधान परिषद में भी इस क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह रखने का काम, और नौजवानों को प्रतिनिधित्व है तो नौजवानों की भी से संबंधित बातों को भी सदन में रखने का काम, ये मेरी प्राथमिकता होगी। फर्रुखाबाद एक ऐसा है जो कहा जाए पड़ोसी जो जिले हैं उनसे भरोसा जताया, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सियासी इतिहास से जुड़ी बड़ी खबर है। विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। यूपी विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है और 36 में अब तक 29 सीटों पर भाजपा जीत गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुल 100 सीटों में से भाजपा के पास अब 64 सीटें हैं। पहले भाजपा के पास विधान परिषद में 35 सीटें थी। तो ये एक नया सियासी इतिहास 4 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में गढ़ा गया है। बिल्कुल, ये इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास अब चलेंगे। वीरेश, देखिए, एक के बाद एक इतिहास रच रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव दूसरी बार जीतने के बाद अब विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। देखिए, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल की भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। गोविंद शुक्ला को देखिए, गोविंद शुक्ला की मेहनत है और गोविंद शुक्ला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बहुत पर्दे में नहीं रहते हैं। इन्हीं सभी की वजह से, और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, ये एक और सदस्य हो गए। इतिहास में 2-2 विधान परिषद के सदस्य पार्टी के जड़ में रहकर काम करते हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार इतिहास रच रहे हैं, क्या बताइए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा जो सोच है, जो विचार है, अंत्योदय की विचारधारा से काम करते हैं और निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है। अभी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा जनप्रतिनिधि का चुनाव जिसमें बीडीसी प्रधानों के द्वारा होता है और उन्होंने एक अपना अमूल्य और बड़ा मत देकर के पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, विधानसभा में आप लोग बहुमत में तो थे। हमने देखा कि जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता था, परिषद में बड़ी फजीयत होती थी, आप लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पंडित दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, सदन के नेता थे, बड़ा परेशान रहते थे। अब तो सारी परेशानी पास हो गई। विधानसभा में हमारा बहुमत है, विधान परिषद में भी जनहित जनकल्याणकारी नीतियाँ थी,
जिसके कारण हमारे सभी प्रस्ताव वहाँ भी पहले भी पास हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि बहुमत कम होने के कारण कभी उनकी उपस्थिति नहीं होती थी और भारतीय जनता पार्टी के 100% उपस्थिति के कारण हम बहुमत प्राप्त होता था। और जन कल्याण के लिए मैंने कहा कि जो प्रस्ताव होते थे उसमें विपक्ष को भी लगता था कि जन कल्याणकारी है, तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता नहीं करते थे, लेकिन विपक्ष बाहर रह करके। चंद्र प्रधान जी, जो इतिहास रचा गया है, इनकी वजह से भी एक पार्ट ये भी है, मतलब एक सदस्य तो बने तभी तो इतिहास रचा गया। जी देखिए, अभी जो कह रहे हैं ना कि विधान परिषद में अब हमारा बहुमत होना हो गया, और इससे हमारी जो और सब काम है बहुत आसान हो जाएंगे। जो कहो थोड़ी बहुत रुकावट आती थी, वो रुकावट भी दूर होगी। अब जो काम हो रहे थे उससे भी अच्छे अब और कोई अच्छा काम होना। ये बताइए, हर जगह कब्जा ही कर लेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? कब्जा नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता। अगर मैं कहूं कि मोदी जी के जो 7 साल के लगभग ये काम हुए हैं, 8 साल हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में राशन और बुलडोजर का शासन चल रहा है। बिल्कुल, तो ही शासन नहीं, चल रहा है। और गरीब जैसा कि वीरेश जी ये लोग कह रहे हैं कि ये जनता का आशीर्वाद है, कब्जा नहीं है, और अब बेहतर तरीके से काम होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है। राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। राजा भैया ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और सपा प्रत्याशी को हराकर ये जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीती है। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर अक्षय प्रताप जीते हैं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये प्रतापगढ़ वाली सीट को लगातार ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर चूंकि राजा भैया का प्रभाव है तो अक्षय प्रताप सिंह ही जीतेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, सपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी तक 3 सीट ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की। बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आया है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी जीते और वाराणसी में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। तो ये 3 सीटें कुल मिलाकर अभी तक सामने आ रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल सका है। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। अवधेश, बिल्कुल, तो राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। और यहाँ पर राजा भैया को बयान भी याद आता है जब अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार किया था, कुंडी लगाने की अपील की थी कुंडा में, तब उन्होंने कहा था कि अभी किसी की ये क्षमता नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा सके। फिर चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वहां पर राजा भैया की पार्टी ने कमाल किया प्रतापगढ़ में। उसके बाद विधानसभा में कमाल हुआ और अब एमएलसी चुनाव में भी प्रतापगढ़ में लोकतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जीत गए हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने उम्मीदवार बनाया था और राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह ने कमाल किया है। सपा प्रत्याशी को हराकर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं और सपा उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी है।